2-3 महीने बाद चुनाव वगैरह होने वाला है यहाँ पे, जानते हैं? हाँ जानता हूँ। क्या माहौल है इस बार का? इस बार टीएमसी हार रहा है। टीएमसी हार रहा है? हाँ। अगर ममता बनर्जी को उखड़ना होता ना बीजेपी को, कब का उखड़ दिया होता। जो खेला होगा वो अंदर अंदर में ही हो जाएगा। सब हमारे लिए नाटक हो रहा है। तो बीजेपी और टीएमसी दोनों भाई बहन है, दोनों ही भाई बहन है। बीजेपी टीएमसी भाई बहन है? हाँ, ए, सुबह क्या बात सुबह कर रहे हैं? नहीं क्या माहौल है बंगाल में? हाल बहुत ही खराब है। क्या हो गया? शिल्पों नहीं है, काम उम करेगा आदमी, कोई करता नहीं, चलेगा कैसे? हम लोग का ऑटो भी है तो सवारी नहीं है। तो दीदी काम अच्छा कर रही हैं? हाँ कर रहा है। अच्छा कर रही हैं। कौन सा काम दीदी का अच्छा है? और सड़क ठीक ठाक हो रहा है, बीच फीस ठीक ठाक हो रहा है, तो पार्क बना रहा है। अच्छा, ऑटो रिक्शा जो चलाते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी भी होती है? दिक्कत परेशानी गाड़ी बहुत हो गया, रोजी रोजगार कम हो गया। हाँ। ये यहाँ पर जो लड़ाई का जो मुद्दा है ना, वो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं है। ये शैडो फाइट है। ऐसा हो रहा है, तुझको हम बताता है, तुझको हम बताता है, तुझको हम बताता है, ऐसे ही। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी साउथ कोलकाता में है और यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे, ऑटो चालकों से खास तौर पे। गृह मंत्री अमित बंगाल आकर लगातार बंगाल वासियों को संबोधित कर रहे हैं कि जितने घुसपैठिए यहाँ पे भरे पड़े हैं, अगर हमारी सरकार आती है तो उन घुसपैठियों को निकालकर हम इस राज्य से, देश से बाहर करने का काम करेंगे। तो थोड़ा बातचीत करते हैं इस मुद्दे पे, जो ऑटो चालक है वो लोग क्या सोचते हैं और इस बार सत्ता में कौन सी पार्टी आ रही है, कौन नहीं। तो तमाम मुद्दे पर बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। काका, क्या नाम हुआ? हमारा नाम जी। विश्वनाथ भौमिक। ऑटो चलाते हैं कहाँ से कहाँ तक? टालीगंज से गोरिया। कालीगंज से गरिया? टालीगंज से गोरिया। टालीगंज से गोरिया। हाँ। अच्छा, ये गोरिया बस ऑटो स्टैंड हुआ? हाँ। अच्छा, इस बार चुनाव वगैरह होने वाला है, जानते हैं? हाँ। अभी पार्टी में सत्ता में कौन है अभी? इधर में तो दीदी है, तृणमूल है। तृणमूल? हाँ, उधर में तो दादा है। अच्छा, चलिए। तृणमूल है। अच्छा। बंगाल में तृणमूल है। हाँ। और उधर में मोदी है, नरेंद्र मोदी। देश में मोदी है। हाँ। और यहाँ पे दीदी है। दीदी है। तो दीदी काम अच्छा कर रही हैं? हाँ कर रहा है। अच्छा कर रही हैं। कौन सा काम दीदी का अच्छा है? और सड़क ठीक ठाक हो रहा है, बीच फीस ठीक ठाक हो रहा है, तो पार्क बना रहा है। अच्छा। ऐसा काम फाम हो रहा है। अच्छा, एक सवाल, अमित शाह को जानते हैं? जानते हैं थोड़े थोड़े। कौन है अमित शाह? अमित शाह तो बीजेपी में है। कहाँ पे? बीजेपी में तो है। बीजेपी में गृह मंत्री हैं? हाँ, गृह मंत्री। भारत के गृह मंत्री हैं? गृह मंत्री। अभी बंगाल दौरे पर आए हुए हैं अमित शाह। हाँ। कह रहे हैं कि बंगाल में जो घुसपैठिए भरे पड़े हैं, घुसपैठी जो बांग्लादेशी हैं, हाँ। उनको जब हमारी सरकार आएगी ना तो चुन चुन के बाहर निकाल के भेजेंगे। ठीक है। ठीक अच्छा है। अच्छा है। ये जो हो रहा है अच्छा है। SIR जो हो रहा है अच्छा है। SIR हो रहा अच्छा है। अच्छा है। हाँ, SIR होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन घुसपैठिए कहाँ से आ गए यहाँ पे? घुसपैठिया कहाँ से आ गया हमको पता नहीं है। हम क्या पता, हम ऑटो रिक्शा चलाता है, दिन आता है दिन खाता है। ऑटो रिक्शा जो चलाते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी भी होती है? दिक्कत परेशानी गाड़ी बहुत हो गया, रोजी रोजगार कम हो गया। हाँ। झंझट ज़्यादा हो गया, यही। तो इस बार सरकार में कौन पार्टी आएगी? बीजेपी की, टीएमसी की, कांग्रेस की, कोई और? अभी बोलना तो मुश्किल है, लेकिन आना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी को आना आना चाहिए। चाहिए। बीजेपी को क्यों आना चाहिए काका? क्योंकि जो तृणमूल इतने दिन तक जो रहने से थोड़ा बहुत काम जो किया, उसका बस उस खराबी भी किया, इसीलिए लोग अभी दोनों परेशानी में रहा है। जो काम कर रहा है, बीजेपी आना चाहिए कि दीदी आना चाहिए? मेरी समझ में आया तो बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को देखना चाहिए। अच्छा, देखना चाहिए। तो लगता है कि बीजेपी आगे तो काम हम करेगी? अवश्य ही करेगा। तो दीदी काम हम नहीं किए हैं? हाँ, काम किया है। काम किया है। हाँ, काम किया है। अच्छा। लेकिन उससे अच्छा होगा, इसीलिए बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को आना चाहिए। आना चाहिए। तो इस बार का चुनाव में माहौल बदलने वाला है कि बदलने वाला है? शायद बदल जाएगा। शायद बदल जाएगा। हवा जो चल रहा है शायद बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। अच्छा, शायद चलिए, बदल जाएगा। कुछ और लोग हैं, मुझसे भी हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं। तमाम ऑटो रिक्शा चालकों से ही बातचीत करेंगे। काका, काका सब भालो अच्छे? हाँ, क्या माहौल है बंगाल में? हाल बहुत ही खराब है। क्या हो गया? अभी कोई व्यवसाय नहीं, शिल्पों नहीं है, काम उम करेगा आदमी, कोई करता नहीं,
चलेगा कैसे? हम लोग का ऑटो भी है तो सवारी नहीं है। तो हम सवारी लोग- क्यों नहीं काका? क्या है, आदमी कोई काम करेगा, गाड़ी पर जाएगा, रास्ता में चलेगा, कोई काम नहीं है तो हम लोग भी वैसी है। सवारी नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? तो ये जो गवर्नमेंट है हम लोग के पर बहुत प्रेशर है। कोई इंश्योरेंस भी बढ़ गया, टैक्स भी देता है ज़्यादा हो गया, सीए भी अभी चार्ज बढ़ा दिया, लेकिन हमारा इनकम कमती हो गया। इनकम कमती हो गया तो ममता दीदी अच्छा काम नहीं कर रही है ना, कहना चाहते हैं? हाँ, कुछ ही नहीं करना चाहते। जब जाएगा तब तो हम लोग बच गया है। अच्छा, मोदी जी आएगा तो देखेगा क्या कार्य करता रहता है। तो मोदी जी तो इतने सालों से देश में हैं, प्रधानमंत्री बने हुए, काम हम किए हैं। बहुत ये राज्यों में किया है, लेकिन ई गवर्नमेंट नहीं लिया है साहाଯ୍य उसी के पास से, इसीलिए मोदी जी का क्या गलती बोलेगा। अच्छा, अमित शाह को जानते हैं? हाँ हाँ, कौन है अमित शाह? अमित शाह स्वराष्ट्र मंत्री। क्या है? स्वराष्ट्र मंत्री, गृह मंत्री हैं। आज्ञा मंत्री। गृह मंत्री अभी बंगाल के दौरे पर है अमित शाह। लगातार यहाँ पे आया कह रहे हैं कि हम मस्जिद भी बनवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो। जो घुसपैठी यहाँ पे बंगाल में भरे पड़े हैं उनको चुन चुन कर 15 अप्रैल के बाद हम यहाँ से बाहर करेंगे। तो सवाल ये भी बनता है कि घुसपैठी आए कहाँ, जबकि बॉर्डर पे सारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो आपकी है, तो यहाँ पे घुसपैठी घुसे कहाँ से? देखिए, आदमी लोग जानता नहीं, बोल रहा है ये बंगाल में बॉर्डर जो एरिया है यहाँ पर ही 5 सीआरपी लगेगा और उधर भी फांका पड़ेगा। अच्छा, तो 5 सीआरपी क्या करेगा? उधर तो पूरा फांका जमीन। अभी तो तार उड़ लगाता है, पहले तो था नहीं ना। अभी घुसपैठ को निकालना चाहिए। जो बात किया है खूब ही अच्छा बात किया अच्छा, है। सुनने में आता है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत होता है वोट के टाइम पे, सही बात है क्या? देखिए, हिंदू मुस्लिम को बात अलग बात है। यहाँ कोई राजनीतिक दल भी ये पका देता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम को कोई जो बोला जा रहा है भागाभागी वो नहीं होता है। सभी एक ही आदमी है। अच्छा, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। हम लोग का बस साथ तो हिंदू मुस्लिम एक ही साथ में खाता है। लेकिन ये सब बात राजनीति नेता कर रहा है। राजनेता लोग कर रहा है। हाँ, तो नेता लोग में कौन कर रहा है ये सब बातें ऐसा? ये जितना पार्टी का है सभी करता है, सभी का पार्टी करता है, लेकिन आदमी ही होता है। तो इस बार आप मोदी जी को लाइएगा बंगाल में। हाँ, दीदी से थक गए हैं। थक गया। और सीपीएम वगैरह, कांग्रेस वगैरह सभी तो किया है, अभी देखा जाएगा। एक तो नया दल आ रहा है, नया दल, नया पार्टी वेस्ट बंगाल में। बीजेपी का वेस्ट बंगाल में कुछ मतलब चर्चाएं नहीं थी पहले। पिछले चुनाव में अगर 21 में बात किया जाए तो 21 में 70+ सीटें लेकर। हाँ, क्या होता है यहाँ पे? यहाँ इलेक्शन नहीं होता है। जिसका गाय में जोर है वही इलेक्शन में जीतेगा। मतलब समझ नहीं पाया, थोड़ा सा बताइए। ये बात है। हाँ, जो यहाँ पर वोट नहीं होता है, हाँ, सीआरपी देता है सेंट्रल फोर्स, लेकिन उसको अच्छा खाना, अच्छा घूमने का जगह है यहाँ पर, उसी जगह में चला जाता है, वोट हो जाता है। मतलब इलेक्शन नहीं होता है, आप ये कहना चाहते इलेक्शन हैं? नहीं होता। इतना मतलब कड़ा इलेक्शन होता है, सुरक्षा व्यवस्था के सामने कैसे वो खराब हो सकता है? वैसी कड़ा रहता है, लेकिन कड़ा नहीं होता है। मुंह में बोला जा रहा है, लेकिन कड़ा नहीं हो जाता है। तो क्या लगता है अगर बीजेपी आती है सत्ता में यहाँ पे तो बीजेपी काम वगैरह करेगी बंगाल वासियों के लिए? ये तो अलग बात है, ये तो अलग बात है। आएगा तब ना, इसका आगे में कोई बोलना चाहे मिलेगा नहीं। यहाँ कहाँ से हैं आप? यहाँ का हूँ। यहीं से रहने वाले हैं? तो 2-3 महीने बाद चुनाव वगैरह होने वाला है यहाँ पे, जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। क्या माहौल है इस बार का? इस बार टीएमसी हार रहा है। टीएमसी हार रहा है? हाँ, कैसे इतना मतलब दावे के साथ कर सकते हैं आप? ऐसा चोरी किया ये दल ने, टीएमसी हारेगा, जरूर हारेगा। ऐसा क्या कर दिया कि टीएमसी हार जाएगा? उसको आप लोगों को सबको तो मालूम है ना। हाँ, हाँ।
सब लोगों को मालूम है। तो कौन आ रहा है फिर सत्ता में? वो तो नहीं बोल रहा हूँ। अरे कुछ नो, तो होगा दिल में। दिल में तो होगा, दिल में जो होगा वो बैलेट बॉक्स में देखा जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस, नहीं। सीपीएम? सीपीएम ही होगा। सीपीएम होगा। हाँ तो ये लाल सलाम वाले हैं हाँ? हाँ, एकदम एकदम इनकलाब जिंदाबाद, लाल इनका सलाम। लाल सलाम। अच्छा, अच्छा, ताल ठोक के। दाल ठोक के कई एकदम। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है सरकार नहीं में। नहीं, बीजेपी नहीं आएगा। बीजेपी नहीं आएगा। तो अमित शाह बार बार बिहार, यहाँ बंगाल आ रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे तो हैं। क्या हुआ, उससे आने कुछ फर्क नहीं दीजिए। पड़ेगा। कुछ भी उस टाइम में वो मोदी जी सभी आए थे, क्या बिगाड़ा? अमित शाह कह रहे हैं कि दीदी सब घुसपैठियों को भर के रखी है बंगाल में, भर भर के। घुसपैठिए समझते हैं ना? हाँ, वो तो ठीक ही बोल रहा है, वो तो ठीक बोला। और बीजेपी और टीएमसी दोनों भाई बहन है, दोनों ही भाई बहन है। बीजेपी टीएमसी भाई बहन है। हाँ, ए, तो सुबह क्या बात सुबह कर रहे हैं? नहीं नहीं, ठीक ही तो बोल रहा हूँ। सुबह कोई टीएमसी में रहता है, वो हाँ। शाम को चला जाता है बीजेपी में। तो वो भाई बहन है, हुआ कि नहीं? वो तो आपसी मतलब विचार होगा उन लोगों का, मतभेद अलग हो सकता है, मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है। वो मतभेद हो गया, उन लोगों का मतभेद हो गया। वो जो लोग टीएमसी में था वो आज बीजेपी में चला गया, और जो चुनाव में जिन लोगों ने उसको वोट दिया, क्या किया? टीएमसी काम वगैरह की है। हाँ? टीएमसी काम वगैरह की है, ममता दीदी काम वगैरह की हैं, बहुत काम किया है। काम किया है। बहुत तो काम फिर किया। काहे कह रहे हैं कि ममता दीदी नहीं आएंगी इस बार? बाप रे बदलाव बाप, चाहिए। इतना इतना काम किया है, हम लोगों का तो जीवन भर दिया। ये ताना मार रहे हैं कि सच्चाई बता रहे मैं हैं? सच्चाई बता रहा हूँ। हमको ताना समझ में आ रहा है नहीं ये। ना? हाँ? कब आप जो समझे, आप जो आपका मर्जी, आप जो समझे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे सुनने में आता है कि बहुत हिंदू मुस्लिम होता है, सही बात है क्या? हाँ, बंगाल में? मुस्लिम हिंदू सभी लोग होता है। मतलब चुनाव के टाइम पे हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं पॉलिटिकल पार्टियां। पहले दिन तो नहीं था, अभी हो रहा है। अभी हो रहा है। ये कब से हो रहा है अभी? ये तो 2011 के बाद, जब से मोदी और मोदी ममता 14 में आए थे। हाँ, मोदी 14 में आए थे, 11 में ममता दीदी आए थे, वो दोनों सेटिंग हो गया। बस सेटिंग होने के बाद अच्छा, ये भी धर्म का युद्ध चल रहा है। तो इस बार भी वही होगा कि रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, पलायन के नाम पे वोट होगा इस बार? हाँ, ये तो सीपीएम का बात है, वामफ्रंट का बात है। वामपंथ यही बात करता है। हाँ, वामफ्रंट तो यही बात करता है। तो बीजेपी, टीएमसी ये सब बातें करती हैं? नहीं नहीं, वो तो धर्म के लिए लड़ रहा है। धर्म के लिए लड़ रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि फिर हमारी सरकार आई तो मंदिर बनवाएंगे यहाँ पे। हाँ, वो तो बहुत कुछ बोला, बहुत। सांस्कृतिक जो था हमारा वो सब वापस हम लाएंगे। लोगों को 2 लड्डू 2 हाथ में खिलाएगा, 15 कटी एक आदमी को 15 लाख रुपया भेज देगा। जुमला था। तो- जुमला था, भूल जाइए अब। हाँ। कब तक याद रखिएगा महाराज? वही तो बात है। हाँ, चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अरूप सेन गुप्ता। अनूप सिंह गुप्ता। अरूप सेन गुप्ता। अरूप सिंह से ऑटो कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? बुढ़िया से टलीगंज। दिक्कत परेशानी भी कोई होती है? हाँ, दिक्कत परेशानी तो होती है, क्या क्या बहुत सारा है, क्या बताएं आपको। बताइए 2-4 को थोड़ा। पुलिस से सब परेशानी होता है, कहीं पर खड़ा नहीं होने देता है, ये सब परेशानी तो होते रहता है। तो पुलिस तो परेशान करते हुए ट्रैफिक मतलब लग जाए। नहीं, वो तो ठीक है, ट्रैफिक जो रूल्स है वो तो हम, लेकिन पूरा रूल्स मानेगा ना तो गाड़ी नहीं चला सकता है, गाड़ी नहीं चला क्योंकि सकता है। पूरा रास्ता तो वहीं है, कहीं पे खड़ा नहीं होगा, इधर स्टैंड से उठाएगा, उधर स्टैंड में रखेगा, तो बीच में जो पैसेंजर खाली होगा वो कहाँ से उठाएगा। तो आप लोग के लिए तो स्टैंड बना होगा ना? हाँ, तो स्टैंड है ना, स्टैंड है। तो स्टैंड से अगर 5 किलोमीटर रास्ता है तो बीच में अगर कोई उतर गया 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाके, वो जो सीट फाका हो गया, हमारे तो यहाँ पर सडल चलता है, रिजर्व तो है नहीं, रास्ते में से पैसेंजर उठाएगा, रास्ते में पूरा 90 है। अच्छा, यहाँ पे हम देखे हैं कि ऑटो के लिए लोग लंबी लाइन लगाते हैं, कोई एकदम जो लाइन से आएगा उसी को ऑटो में बैठाया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यही तो रूल्स है ना, जो लाइन में आएगा पहले वही तो बैठेगा। अच्छा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है, सिर्फ बंगाल में ही होता है क्या ऐसा? नहीं, हमारे तो सडल है ना, यहाँ तो रिजर्व नहीं है, आप रिजर्व करके लीजिए, ये ऐसा नहीं है। आप 12 रुपये भाड़ा दे रहे हैं, 4 आदमी बिठाएगा, पहले जो 4 आदमी होगा वही बैठेगा। अच्छा, इतना बात तो हो गया, सब ठीक ठाक है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब जो सुरक्षा है आप लोग का, जो सड़क पर नहीं खड़ा होने देता है, कौन से ऐसे सरकार आएगी कि सारी व्यवस्थाएं होंगी आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को प्रॉपर स्टैंड मिलेगा, प्रॉपर आप लोगों को सवारी मिलेगा वहाँ से? देखिए,
अब फिर पॉलिटिक्स में घुस गए। नहीं पॉलिटिक्स में कहाँ घुसे, हम तो आपसे ही बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में बात ही नहीं हम करना। पॉलिटिक्स में गए ही नहीं, हम ये चाहते हैं कि कौन लोग आपके लिए व्यवस्था करेंगे। अगर देखिए जो अभी चल रहा है वो तो सही नहीं है, सबको पता चल रहा है। जो चल रहा है जो व्यवस्था वो सही नहीं है, सबको पता चल रहा यानी है। ममता दीदी सही नहीं कर रही हैं। नहीं, हाँ, कभी नहीं। लेकिन जो लोग आने का कोशिश कर रहा है बीजेपी वो, हाँ, बीजेपी, वो भी कहीं पर सही किए होंगे, ऐसा भी कोई सबूत नहीं है। तो फिर ऑप्शन में कौन? तो फिर ऑप्शन में कौन? कांग्रेस भी है, सीपीआईएम भी है। तो जो आएगा देखिएगा ना। अच्छा यहाँ अरे देखिए, पहले बात तो ये है, ये यहाँ पर जो लड़ाई का जो मुद्दा है ना, वो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं है, ये शैडो फाइट है। ऐसा हो रहा है, तुझको हम बताता है, तुझको हम बताता है, तुझको हम बताता है, ऐसा ही। ये जो अगर ममता बनर्जी को उखड़ना होता ना बीजेपी को, कब का उखाड़ दिया होता। अच्छा क्योंकि केजरीवाल का जो केस था उससे वो जो राय होगा ना, ये पहाड़ है। तो पहाड़ जो है, तो पहाड़ को तो उखाड़ नहीं पाया। तो ये जो हो रहा है वो शैडो फाइट हो रहा है। जो खेला होगा वो अंदर में ही हो जाएगा। सब हमारे लिए नाटक हो रहा है। चुनाव सिर्फ नाम के लिए हो रहा है क्या? तो नाम के लिए हो रहा है, बस क्या है। अच्छा चलिए, इधर भी कुछ दादा लोग हैं, इनसे बातचीत करते। दादा कुछ तो सोचे होंगे ना, क्या मुद्दा क्या रहेगा इस बार का आप लोग का? मुद्दा वो हम लोग का मन में ही रहने दीजिए। नहीं, जैसे जन सरोकार मतलब लोगों के बीच के हित की बात जो करता हो, लोगों की हित के लिए कौन काम करेगा, लोगों की समस्याएं क्या क्या हैं, आपकी समस्या क्या क्या है? हम लोगों का तो समस्या बहुत है। जैसे ये धंधा नहीं चल रहा है ठीक से, ऑटो का बाजार पूरा खराब हो गया। क्यों खराब हो गया ऑटो का बाजार? पता नहीं चल रहा है कैसे हो गया ऐसे। कुछ खास वजह उसके लिए? नहीं, अभी तो दिमाग में कुछ नहीं आया कुछ। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा, माहौल कौन आ रहा है सरकार में इस बार? मेरे ख्याल से तो जो आने वाला है उनके आने दीजिए। बीजेपी? हाँ बीजेपी, मोदी जी? हाँ एकदम। तो मोदी जी सही में आ रहे हैं क्या? एकदम। ममता दीदी कह रही है नहीं जीतने देंगे। नहीं वो बात नहीं है, हम लोग चाहिए कुछ परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। तो लगता है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो काम करेगी। जरूर देख लिया ना दोनों सरकार को। चलिए यहाँ पे हम कई ऑटो चालकों से बातचीत की, उनकी अपनी समस्याएं भी है। उन लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव यहाँ पे होने वाला है और टीएमसी तो बहुत गड़बड़िया की है। और जो ऑटो चालकों से हम बातचीत की है, ऑटो चालकों का ये भी कहना है कि हमें बहुत समस्याएं हैं। जब हम लोग सड़कों पे चलते हैं तो ट्रैफिक की समस्याएं होती है, पुलिस जल्दी खड़ा नहीं होने देती, पुलिस डंडा मारने लगती है, चालान कटने लगता है। हालांकि हम लोग सब रूल फॉलो करते हुए भी चलते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।